अच्छा बच्चों, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4, इसका क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट सेकंड। पहला पार्ट हमने ऑलरेडी किया है। सवाल इसका जो है वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। सवाल कहता है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि ये वाले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है इनको हमें सॉल्व करना है दो मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, आज हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। देखो बच्चों, एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना है, हमें x वाली टर्म को या y वाली टर्म को सेम बनाना है। बाद में सब्ट्रैक्शन के जरिए से या एडिंग के जरिए से वो टर्म रिमूव हो जाएगी, उसी को कहते हैं एलिमिनेशन, या वो वाली टर्म जो है एलिमिनेट हो जाएगी। अगर मुझे x वाली टर्म को सेम बनाना है, इसके लिए मेथड क्या है, मुझे जो x का कोएफिशिएंट है इससे इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है और वापस जो इस पहली वाली इक्वेशन की जो x का जो कोएफिशिएंट है इसे वापस इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो इससे मुझे क्या होगा, फायदा क्या मिलेगा, मुझे x वाली टर्म सेम हो जाएगी, बाद में सब्ट्रैक्शन के जरिए से दोनों टर्म एलिमिनेट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको बच्चों एक ख्याल रखना, अगर आप 2 से दोगे ना खाली एक वाली टर्म को, मिसाल के तौर पर आप लिखोगे 2 3 are 6x, 3 से वापस दोगे इसको 3 2 are 6x, बाकी को ऐसे रखोगे, आपकी इक्वेशन जो है वो बैलेंस में नहीं रह जाएगी। क्योंकि मैंने आपको एक बार बोला, इक्वेशन में बैलेंस में रखने के लिए, इक्वेशन को बैलेंस में रखने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, आपको जो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में कोई चीज मल्टीप्लाई करोगे, आपको वही चीज राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके इक्वेशन आपकी फिर से बैलेंस में रह जाएगी। तो वो चीज मद्देनजर रखते हुए हमें क्या करना है, इस 2 से इस पूरी इक्वेशन को मुझे मल्टीप्लाई देना है, लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड, और 3 से मुझे वापस देना है, लेकिन पूरी वाली इक्वेशन को। खाली आप इन दो को सेम बनाने के लिए मल्टीप्लाई नहीं दे सकते, फिर ये साइड आपका बराबर नहीं रह जाएगा। बात ऐसा मैंने क्या कहा, वरना आपकी अगर आप इन दो को आपस में दोगे ना जरा, टर्म तो आपके सेम बन जाएगी लेकिन इक्वेशन बैलेंस में नहीं रहेगी। इसलिए इक्वेशन को बैलेंस में रखने के लिए आपको इस 2 से पूरी इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई देना है और 3 से वापस देना है, लेकिन इस पूरी इक्वेशन से। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए हम करते हैं काम। मैं लिखता हूं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय, फर्स्ट को मैं करता हूं इस 2 से, जो x का कोएफिशिएंट, इससे x से नहीं खाली 2 से, इसके कोएफिशिएंट से बाय 2, एंड सेकंड को मैं करता हूं इस 3 से, यानी कि जो ऊपर वाले फर्स्ट इक्वेशन जो है इसके x का कोएफिशिएंट से मैं सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा बाय 3 कामा वी गेट। जरा बच्चों करो, 2 3 6 हो गया 6 और x रहेगा 7, ये वाला x, ये वाला 2 4 8 और y प्लस 8 और साथ में y इज इक्वल टू 2 10 20, ये बन गई मुझे थर्ड इक्वेशन। अब इस 3 से मुझे वापस करना है मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन को, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से भी राइट, जैसे मैं आपको कर रहा हूं, इस 3 से करना है वापस, 3 से मुझे करना है पूरे इसको मल्टीप्लाई, 3 किसको करना है, 2x - 2y इज इक्वल टू 2। आई बात समझ में? अब मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा, अदरवाइज आप इस फॉर्म में भी पहले आप इसको लिख सकते हो। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 2 are 6x माइनस 3 2 are 6y इज इक्वल टू 2 3 are 6। समझ आई बात है समझ में? तो यही आपको यहाँ पे निकलेगा। आप करो इस 3 से वापस इसको, 3 2 are 6x बन गई हमारी टर्म से। अच्छा 3 2 are 6 और साथ में है y, 3 2 are 6, ये मुझे बन गई इक्वेशन 4। एम आई राइट? यहाँ पे आप बच्चों अगर गौर करोगे, मेरी टर्म सेम होगी सेम कि नहीं होगी? जब टर्म सेम हो गई उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन इन दो को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, चाहे आप थर्ड से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करो या फोर्थ से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करो। हम करेंगे काम, हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम थर्ड कामा वी गेट। लेकिन यहाँ पे आपको एक और बात का ख्याल रखना है, अगर जो आपने टर्म सेम बनाए, अगर इनकी डिफरेंट अपोजिट में, एक को प्लस दूसरे को माइनस, तब आपको एडिंग करना है। अगर दोनों की साइन जो है सेम है तो आपको फिर करना है सब्ट्रैक्शन। हाँ, तो मैंने क्या लिखा, फोर्थ से थर्ड को माइनस करो, फोर्थ इक्वेशन आप करो किससे, थर्ड से, तो आपको इनको हम फिर से लिखेंगे 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20, और इसके नीचे मैं लिखूंगा 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6। अब जिस वाली इक्वेशन को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, इसकी साइन चेंज हो जाएंगे, ये अभी प्लस 6x था माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस,
प्लस 6x माइनस 6x एलिमिनेट हो गया, इसीलिए इसको कहते हैं एलिमिनेशन। आसान है, आपको क्या करना, टर्म को सेम बनाना है, बाद में इसको एलिमिनेट करना है। अब यहाँ पे क्या बचा, इसकी निशानी भी है प्लस, इसकी भी प्लस, पुरानी वाली निशानी मुझे नहीं है। 8y और 6y कितने हो गए 14y, वेरी गुड। 14y इज इक्वल टू, यहाँ पे एक को प्लस दूसरे को माइनस, 20 में उतारो 6, वहां पे हो गए 14, वेरी गुड। y निकलेगा बराबर 14, जो ज़र भी है 14 वो चला जाएगा डिवाइड, 14 डिवाइड बाय 14, 14 1 ज़र 14, 14 1 ज़र 1 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1, y निकला 1। एक आंसर मुझे आ गया। अब यहां से आगे जिस तरह आप सब्स्टिट्यूशन मेथड करते थे बिल्कुल वैसे ही करना है। अब आप y की वैल्यू को पुट करो, फर्स्ट में, सेकंड में, आपकी मर्जी है, इवन थर्ड में करो, फोर्थ में करो, जहां पे आपको आसान लगता है उसमें आप पुट कर सकते हो, आपको वहां पे x का वैल्यू आ जाएगा। जो इनको आप आसान, चलो फर्स्ट में ही पुट करते हैं, put the value of y is equal to 1 in equation first, comma we get first equation बोलो क्या है, 3x plus 4y is equal to 10, am I right? अब 3x को ऐसे ही लिखो, plus 4 into y के बदले 1 is equal to 10, 3x plus 4 1s are 4 is equal to 10। अब मुझे x को निकालना है तो कांस्टेंट टर्म को मैं इधर भेज दूंगा राइट हैंड साइड में, 3x वहीं पे, 10 अपने इस साइड पे, 4 प्लस था इधर -4 हो जाएगा, 3x निकलेगा बराबर 10 में 4 तो 6, x निकलेगा बराबर 6, जो ज़र है वो चला जाएगा बटा 3, 3 1s are 3, 3 2s are, x निकला मुझे 2 डिवाइड बाय 1 होगा 2। Therefore मैं इनकी वैल्यूज को एक ही जगह लिखूंगा, सॉल्यूशन। Therefore मैं लिखूंगा x निकला मुझे 2, y निकला मुझे 1, y निकला 1। लेकिन हमें भूल गया था, यहाँ पे मैंने कौन सी मेथड की, मुझे यहाँ पे दो मेथड करने, तो मैं नाम लिखूंगा, ये वाली थी बाय एलिमिनेशन मेथड। अब मैं करूंगा बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड इससे अप्लाई। आंसर क्या आना चाहिए मुझे, आंसर तो सेम आना चाहिए, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 मेथड भी करो, लेकिन योर आंसर मस्ट बी सेम, आप आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। ये वाली जो मैंने पहले इसको अप्लाई की, ये थी एलिमिनेशन मेथड। सवाल कहता था इसको सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन। अब मैं लिखूंगा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, कॉमा वी गेट। अब हम करेंगे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन दो इक्वेशन को फिर से उतार दो, एक इक्वेशन है 3x plus 4y is equal to 10 और दूसरी है 2x minus 2y is equal to 2। ये थी इक्वेशन फर्स्ट और ये थी इक्वेशन सेकंड। इसमें हम ये कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम कोएफिशिएंट को सेम नहीं बनाते, क्या करते जरा याद है बच्चों, शाबाश, क्या करते हैं, वेरी गुड। एक इक्वेशन को लेते हैं, दो में से एक इक्वेशन को लेते हैं, उससे कोई एक जो वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालते हैं, फिर वो करते हैं दूसरी इक्वेशन में पुट, वही हो गया ना सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब बदला, एक का वैल्यू लेते हैं हम, दूसरे उसके बाद हम वो डालते हैं दूसरी वाली इक्वेशन में। तो हम करेंगे काम, मैं लूंगा दो में से एक ही। चलो मैं फर्स्ट को लेता हूं, मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कॉमा वी गेट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों, 3x + 4y = 10। इसमें भी मेरी मर्जी यहां पे है, मैं x का वैल्यू निकालूं या y का, चाहे मैं एक ये वाला वेरिएबल निकालूं या ये वाला वेरिएबल। चलिए मैं x को निकालता हूं, मैं 3x को रखूंगा यहाँ पे, 10 है अपने साइड में, 4y चला जाएगा इधर, तो -4y। तो मुझे खाली x निकालना है, तो x निकलेगा बराबर 10 - 4y / 3। ये निकाल मुझे वैल्यू, निकला वैल्यू। अब मैं ये पुट करूंगा जिससे निकाला है उसमें नहीं, दूसरी वाली इक्वेशन मैं करूंगा काम, मैं लिखूंगा पुट या यहाँ पे आप लिखते हो सब्स्टिट्यूट, आप लिख सकते हो यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, वही है ना बच्चों। सेकंड इक्वेशन को नोट कर लो एक बार, 2x - 2y = 2। जहां पे x है वहां इसका वैल्यू, तो 2 है अपना ही, x के बदले आप लिखोगे 10 - 4y / 3 -2y अपना ही = 2। am I right? यहां पे कसर इसको साथ नहीं कटेगी, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, 2 10s are 20 - 2 4s are 8y / 3। इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 है, 3 1s are 3 -2y अपना ही = 2। आता है समझ? अब हम करेंगे काम, अब एक और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 है,
20 माइनस 8y को 1 से करो, वहां पे वापस निकलेगा 20 माइनस 8y, है ना? माइनस, अच्छा इसको मैंने इसके साथ किया। अब 2y को करना है 3 के साथ, 3 2 जार माइनस 6y डिवाइड बाय नीचे वाले दो को 3 1 जार 3 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे लाइक टर्म्स दो है, इनको इसको माइनस 8y और माइनस 6y इनको ऐड हो जाएगा। मैथ में जब दोनों को नेगेटिव निशानी होती है तो उनको प्लस होता है, लेकिन निशानी रहती है माइनस। तो 20 8y और 6y माइनस 14y डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 2। एक और क्रॉस करेंगे, लेकिन अब वाला क्रॉस और इसमें फर्क है। जब प्लस या माइनस बीच में होता है तो कोने को कोने के साथ, कोने को कोने के साथ और नीचे वाले दो को। लेकिन यहाँ पे जब बीच में इज इक्वल टू होता है, इस कोने को इसके साथ, इसको होगा इसके साथ। तो जब इसको मान के साथ करेंगे वहां पे वापस निकलेगा 20 माइनस 14y हो गया इसके साथ इज इक्वल टू 3 2 जार 6। सब क्लियर का सर? अब मुझे निकालना है y को, माइनस 14y रहेगा वहीं पे इज इक्वल टू 6 और 20 आ जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस 20। मैं सही कह रहा हूं? शाबाश। अगर समझ में नहीं आता कहीं पे मुझे बोलो प्लीज। अब माइनस 14y जो है इज इक्वल टू 20 में निकालो 6 माइनस 14, क्योंकि 20 जो है बड़ा है, निशानी रहती है बड़े वाले नंबर की। तो अब हम करेंगे काम, y निकलेगा बराबर माइनस 14 डिवाइड बाय माइनस 14, जो ज़र्ब वाला है वो चला जाएगा बटा। जब माइनस माइनस खत्म, न्यूमरेटर को भी माइनस डिनोमिनेटर वो कैंसिल होता है। तो y निकला 14 डिवाइड बाय 14 1 ज़ा 14 14 1 ज़ा 14, y निकला मुझे 1। तो यहां पे मुझे y क्या निकला था? ये निकला था मुझे 1 के बराबर। तो यहां पे भी मुझे y का आंसर निकल गया दोनों में। एक मिनट, अब हम करेंगे काम, y का वैल्यू हम पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, वहां पे हमें x का वैल्यू आएगा, लेकिन दोनों मेथड से सेम आ गया। क्या क्लियर हो गया बच्चों? यहां पे भी मुझे y का वैल्यू आ गया 1, यहां पे भी मुझे y का वैल्यू आ गया था 1। ये आपका y का वैल्यू, क्योंकि मेथड अगर कोई भी अप्लाई करोगे आंसर मस्ट बी सेम। अब करेंगे काम, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड करेंगे, थर्ड वाला ये वाला यहां पे भी आप कर सकते हो। ये भी मैंने सेकंड इक्वेशन से बनाया था, इसको मैं नाम रखूंगा थर्ड। आप थर्ड में करो, इन इक्वेशन थर्ड कामा वी है। लेकिन आप बोलोगे सर जरूरी है थर्ड में, आप फर्स्ट में भी कर सकते हो, सेकंड में, थर्ड में आपका निकलेगा दूसरा वेरिएबल। तो थर्ड इक्वेशन को आप एक बार नोट कर लो, x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y डिवाइड बाय 3। x निकलेगा बराबर 10 माइनस 4 इनटू y के बदले 1 डिवाइड बाय 3। x निकलेगा बराबर 10 माइनस 4 1 ज़ा 4 डिवाइड बाय 3। x निकलेगा बराबर 10 में 4 तो 6 बटा 3, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, x निकला 2। Therefore x निकला 2 कामा y निकला 1। ये सॉल्यूशंस आपको x2 y1 दोनों मेथड से आंसर हमारा क्लियर हो गया बच्चों?